ओके, तो हेलो बच्चों, चलो ध्यान दीजिएगा आप सभी। आहरण पर ब्याज निकालना सीख रहे थे, तो मैंने सिखाया था आप लोग को कि आहरण पर ब्याज जो होता है वो दो तरीके से निकलता है। दो प्रकार के आहरण पर ब्याज निकलता है, एक नियमित आहरण, दूसरा अनियमित आहरण। तो अनियमित आहरण हम लोग सीख चुके हैं, जिसमें आहरण की तिथि और आहरण की राशि दोनों क्या हुआ करती थी, अनियमित हुआ करती थी। मालूम है कि नहीं मालूम है? जबकि जो आहरण पर नियमित आहरण है, जिसमें आहरण की राशि और आहरण पर ब्याज दोनों क्या रहता है, सॉरी, आहरण की राशि और आहरण दोनों, आहरण की राशि और आहरण की तिथि दोनों क्या रहती है, फिक्स रहती है, उसको बोलते हैं नियमित आहरण। तो चलो आज हम लोग बात करेंगे नियमित आहरण के बारे में, ठीक है। तो नियमित आहरण पर ब्याज कैसे निकालते हैं? तो बेटा यहाँ पे आहरण पर ब्याज जब आप निकालोगे ना, तो उसमें एक फॉर्मूला लेके चलोगे। आप क्या लेके चलोगे? फॉर्मूला लेके चलोगे, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला होता है आहरण पर ब्याज बराबर वर्ष का कुल आहरण, मतलब वर्ष भर में जितना तुमने आहरण किया ना, उस आहरण को ले लेना। जैसे मान लीजिए हर महीने आप 1000 आहरण करते हो, तो साल भर में आहरण कितना हुआ, 12000, तो 12000 रुपये लिख लेना, 12 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आहरण गुणित आहरण की दर बटे 100 गुणित औसत अवधि, गुणित औसत अवधि बटे 12, ये होता है फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर ये औसत अवधि कैसे निकाला जाएगा? तो औसत अवधि निकालने का फॉर्मूला है, औसत अवधि याद रखना, प्रथम आहरण के बाद का समय, प्रथम आहरण के बाद का समय प्लस अंतिम आहरण के बाद का समय। प्रथम आहरण के बाद का समय, प्रथम आहरण के बाद का समय और अंतिम आहरण के बाद का समय, ठीक है। अंतिम आहरण के बाद का समय, अंतिम आहरण के बाद का समय, ठीक है। इस तरह से डिवाइडेड बाय कर देना आप लोग, कितना, 2 कर देना। डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? फिलहाल मेन फॉर्मूला दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? जी जरूर, हाँ 12 से इंटू करोगे अगर हर महीने किया है तो, और अगर निकाल के दे दिया है कुल आहरण, तो फिर कुल आहरण ही सही। हाँ 100 किया रहेगा, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। कुल आहरण मतलब पूरा वर्ष का कुल आहरण। समझ में आ गया बात? नोट करो, फिर अपन क्वेश्चन करते ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, नियमित आहरण से संबंधित क्वेश्चन आपके बुक में उतना अच्छे से दिया नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोग को अपने मन से क्वेश्चन देता हूँ, तो बुक का क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो जैसे मैं आहरण के बारे में आपको बोल रहा हूँ, मान लीजिए मिस्टर श्री एक्स नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है। श्री एक्स नाम का व्यक्ति है, उसने वर्ष में तकरीबन आहरण करता है, ठीक। कितना आहरण करता है वो? जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि 10,000 रुपये प्रति माह, 10,000 रुपये प्रति माह वो आहरण करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि 10,000 वो क्या कर रहा है, प्रति माह आहरण कर रहा है। और आहरण पर जो ब्याज की दर है, आहरण पर ब्याज की जो दर है वो है मान लीजिए 6% वार्षिक, 6% वार्षिक आहरण पर ब्याज की दर है। और नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 मैं कहता हूँ, यदि वह प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करता हो। नंबर 2, यदि वह प्रत्येक माह के अंत में आहरण करता हो। और यदि वह प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करता हो। किसमें आहरण करता होगा? मध्य में आहरण करता होगा। तीनों कंडीशन मैंने दे दिया है, समझ में आ गया? तो देखो क्या बोल रहा है कि हर महीने 10,000 आहरण कर रहा है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर 10,000 आहरण कर रहा है, कब कर रहा है? हर महीने की प्रथम माह को कर रहा है, मतलब हर महीने की 1 तारीख को कर रहा है। भाई मेहनत कुछ भी हो सकता है, हर महीने की 1 तारीख को कर रहा है, या हर महीने के अंतिम तारीख को कर रहा है, या फिर हर महीने के बीच में कर रहा है। सवाल उठता है हमारे दिमाग में, तो हम आपको बोल रहे हैं कि प्रत्येक माह के कब कर रहा है। पहला कंडीशन, प्रारंभ में करेगा तो क्या होगा, कंडीशन बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो देखो कहानी आपके सामने अवेलेबल है, सीधे पहले कंडीशन नंबर 1 को बताऊंगा, ठीक है। पहला कंडीशन नंबर क्या है? यदि वह प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करता होगा। कैसे करता होगा? यदि वह प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करे, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? तो देखिए, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, फॉर्मूला लिखो पहले। तो बोलो आहरण पर ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। आहरण पर ब्याज बराबर, हाँ जी बिल्कुल, कुल आहरण गुणित दर बटे 100 गुणित बटे औसत अवधि बटे 12। समझ में आ गया? औसत अवधि बटे 12। चलो बोलो, पहले कुल आहरण निकाले। तो चलो देखो, कुल आहरण निकालना है, तो बोलो हर महीने कितना आहरण करता है? 10,000 रुपये हर महीने, तो साल भर का कितना हुआ? 12, तो यानी कितना, 1,20,000 रुपये। यानी साल भर में कितना आहरण किया उस व्यक्ति ने? 1,20,000 आहरण किया, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या चाहिए?
औसत अवधि चाहिए। क्या चाहिए? औसत अवधि। अब आप बोलोगे सर डेट का तो उल्लेख आपने किया नहीं है। चलो मैं डेट का उल्लेख कर देता हूँ। मान लीजिए खाते कब बंद होते हैं? 31 मार्च 2015 को खाते बंद होते हैं। कब बंद होते हैं? 31 मार्च 2015 को। तो बोलो शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल। अगर मैं यहाँ 31 दिसंबर लिखता तो 1 जनवरी। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले जैसे अप्रैल है तो देखो महाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे समझने के लिए ना। अप्रैल इंग्लिश में लिखूँ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 12 महीना हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो मैंने क्या बोला, औसत अवधि निकालना। तो फॉर्मूला क्या बताओ? प्रथम माह के बाद का समय प्लस अंतिम आहरण के बाद का समय। प्रथम आहरण के बाद का समय प्लस अंतिम आहरण के बाद का समय। तो बोलो दिमाग लगाओ, क्या बोल रहे हैं कि आहरण कब कर रहा है? हर महीने के प्रथम तिथि को कर रहा है। कब कर रहा है? हर महीने के प्रथम तिथि को। यानी पहला आहरण कब किया होगा उसने? 1 अप्रैल को किया होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? ऐसे ही वो 1 अप्रैल को किया होगा, फिर अगला आहरण 1 मई को किया होगा, फिर 1 जून को किया होगा, 1 जुलाई किया होगा। ऐसे करते करते आखिरी आहरण कब किया होगा वो? 1 मार्च में। कब किया होगा? 1 मार्च। तो बोलो बेटा यहाँ पे डेट कौन सा? आखिरी डेट 31 मार्च। क्या बोला मैंने? प्रथम आहरण के बाद का समय। तो प्रथम आहरण कब है? 1 अप्रैल। तो आप देखेंगे 1 अप्रैल से लेकर पूरा 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बोलो कितना समय है? पूरा 12 महीना। 1 अप्रैल से पूरा 31 मार्च कितना समय है? 12 महीना। तो बच्चों यहाँ लिखोगे 12 महीना। अभी फॉर्मूला लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, कॉपी कम पड़ेगा। सही बात है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 12 महीना। ठीक है, अब बोलो बच्चों अंतिम आहरण कब किया गया? 1 मार्च को किया गया। तो 1 मार्च के बाद बचा समय कितना? 1 मार्च से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च लिए थे, वैसे 1 मार्च से 31 मार्च। बोलो कितना महीना? 1 महीना। वेरी गुड। कितना महीना? 1 महीना। तो यहाँ लिखना प्लस 1 महीना बटे 2। कितना है? 13/2। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 13/2 अगर सॉल्व करो क्या आएगा? लगभग आ जाएगा 6.5। 6 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हाँ जी, 6 नहीं आया समझ में? क्या बोला मैंने? फॉर्मूला याद करो ना। प्रथम आहरण के बाद का समय। प्रथम आहरण 1 अप्रैल को किए, तो 1 अप्रैल से पूरा 31 मार्च तक। जैसे पहले लेते थे वैसे ही ले रहे हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना समय? पूरा 12 महीना। अंतिम आहरण के बाद का समय बोलो? 1 मार्च। 1 मार्च से 31 मार्च कितना समय? 1 महीना। 1 महीना। नहीं समझे? 13/2 तो सॉल्व किए 6.5। फॉर्मूला पुट कर दें? तो चलो देखो यहाँ लिखेंगे देन आहरण पर ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला था बच्चों? बोलो कुल आहरण। बोलो कुल आहरण कितना? 1,20,000। आहरण की दर बोलो 6% होगा। ठीक है, इंटू औसत अवधि 6.5 बटे कितना? 12। यार लेकिन 0.5 लिखनी थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 6.5 ना लिखकर आप यहाँ पे लिखिए 13 बटे कितना लिखो पता है? 2 लिख लो। ऐसा 13 बटे क्या लिख लो? 2 लिख लो। ऐसा लिख लो भाई। औसत अवधि बटे 12 किए थे ना, 13 बटे क्या कर लो? 6.5 लिखने की जगह सीधा 13 बटे क्या लिख लो? 2 × 12 ऐसा लिख लो। चलेगा? अब सॉल्व कर सकते हो। तो देखो 2 0 क्या हो जाना है? कैंसिल हो जाना है। 6 कम 6, 6 दूनी 12। अच्छा रुको 1 मिनट, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते। देखो 6 है ना, 6 को रहने दो इधर। ठीक है, अब देखो समझो 12 कम 12, 12 कम 12 100 हो गया। 6 कम 6 सॉरी 2 1 कम 2, 2 तिया 6। ठीक है, तो देखो क्या हुआ? 100 × 3 300, 300 × 13 3900, 13 तिया 3900। आंसर आएगा बच्चों कितना? 3900 आहरण पर ब्याज आ जाएगा। इजी लगा कि नहीं लगा? एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से। क्या बोला था क्वेश्चन में? आहरण एक व्यक्ति 10,000 पर हर महीने आहरण करता है। अब सवाल प्रश्न में उठा कि भाई कब करता है, तो कंडीशन वाइज दिया हुआ है कि प्रत्येक माह के प्रारंभ में करता है। प्रारंभ बोलेगा मतलब 1 तारीख को करता है। ठीक है, तो अपन फॉर्मूला लिख लिए। आहरण पर ब्याज बराबर कुल आहरण गुणित दर बटे 100 × औसत अवधि। लिख लिए। कुल आहरण कैसे निकालोगे? पूरे साल भर का आहरण ले लो, ये तो समझ गए होगे। औसत अवधि कैसे निकालोगे? प्रथम आहरण के बाद का समय। तो प्रथम आहरण कब? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से पूरा 31 मार्च तक 12 महीना। अंतिम आहरण के बाद का समय। तो अंतिम आहरण कब? 1 मार्च। उसके बाद का समय कितना? 1 महीना। कितना? 1। सॉल्व किए फॉर्मूले में आंसर निकाले 3900 आंसर आ जाना आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? प्लीज़ नोट करिए। तो देखो बच्चों ये हमने प्रथम वाला दिखा। अब बारी है किसका? द्वितीय वाले का देखने का। ठीक है, चलो अब मैं द्वितीय वाला दिखाता हूँ। तो देखो दूसरा कंडीशन क्या कहता है? यदि वह प्रत्येक माह के प्रारंभ की जगह क्या बोल रहा है? अंत में, यानी हर महीने के अंतिम दिन में क्या करता है? आहरण करता है। तो फॉर्मूला सेम रहेगा। बोल दो एक बार फॉर्मूला। कुल आहरण गुणित दर बटे 100 गुणित औसत अवधि बटे 12। कुल आहरण हमारा साल भर का वही रहेगा। ठीक, अब हम लोग कुल औसत अवधि निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ये आपका अवधि है कि नहीं है? ठीक, तो बोलो
हाँ, इस बार आहरण कौन से महीने में करता है, बोलो जल्दी। अंत में करता है। तो बच्चों पहला आहरण कब करा होगा वो? 30 अप्रैल। अप्रैल 30 का महीना होता है ना। दूसरा आहरण कब किया होगा? 31 मई। तीसरा आहरण 31 जुलाई, सॉरी हाँ 31 जुलाई, सॉरी 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, ऐसे करते 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 वो कितना किया होगा? 31 मार्च को। सही बात है कि नहीं है? ठीक, तो वही कहानी था। तो बोलो औसत अवधि निकालते समय फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम आहरण के बाद का समय। बोलो प्रथम आहरण कब किया गया है? 30 अप्रैल। तो बोलो बच्चों 30 अप्रैल से कहाँ तक देखेंगे? कितना महीना? 11 महीना। कितना महीना? 11 महीना। तो यहाँ लिखेंगे 11 महीना। सही बात है ना, क्योंकि भैया मार्च अप्रैल का महीना तो गया, बचा महीना कितना? 11। अंतिम आहरण कब किया? 31 मार्च। तो 31 मार्च से कब तक? कितना महीना? 0 महीना। कितना महीना? तो प्लस 0 बटे कितना? 2। सॉल्व करो, 11 बटे कितना आएगा? 2। इसको और सॉल्व करो, क्या आएगा? 5 बटे 5.5। कितना आ जाएगा? 5.5। अब फॉर्मूले पुट कर दें तो बोलो बच्चों ब्याज बराबर क्या होगा? कुल आहरण कितना? 1,20,000। आहरण की दर कितना? 6%। औसत अवधि कितना? मैं आपको सलाह दूंगा, आप क्या लीजिए? 11/2 लीजिए, गुणित क्या कर दीजिए? 12। समझ आया कि नहीं आया? सॉल्व करेंगे, देखो 12 एकम 12 और ये 100 आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना हुआ? देखो 13 3 300, 300 और 11 3300। बोलो बच्चों आंसर कितना आएगा? ब्याज 3300। ऐसे समझ आया? तो औसत अवधि बदल सकता है। किस बात पे डिपेंड करता है? ये आहरण की तिथि के बात पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज़ नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो 2 कंडीशन पूरा हो गया हम लोगों का। अब बारी है कंडीशन नंबर किसकी? 3 की। तो देखो यार, अब अपन 3 की बात करेंगे। तो देखो 3 नंबर में आ जाइए आप सभी। यदि वह माह के मध्य में आहरण करे, कब आहरण करे? माह के मध्य में आहरण करे तो क्या होगा? ठीक है, मध्य मतलब बीचों बीच। मध्य मतलब बीचों बीच का मतलब समझे? हर महीने के मध्य। तो बोलो महीना का मध्य क्या होगा? 15 तारीख। तो 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, ऐसे करते 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 कब तक? 15 मार्च। सही बात है कि नहीं है? ठीक, तो देखो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे पहला प्रथम आहरण के बाद का समय। बोलो प्रथम आहरण कब किया गया है? 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। बोलो कितना समय? 15 अप्रैल से 31 मार्च, 11.5 महीना। हाँ देखो कैसे, अप्रैल का आधा महीना, क्योंकि 15 अप्रैल है तो आधा महीना तो बीत गया, तो 15 अप्रैल का आधा महीना, और उसके बाद मार्च से लेकर पूरे 31 मार्च तक कितना महीना? 11 महीना। तो 11.5 महीना। कितना महीना? 11.5। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 11.5 प्लस। ठीक, अंतिम आहरण कब किया गया? तो 15 मार्च से कब तक देखेंगे? 31 मार्च। कितना? आधा महीना। आधा महीना बोले तो 0.5, आधे को अपन 0.5 बोलते कि नहीं बोलते? डिवाइड बाय 2। सही बात है। सॉल्व करिए, कितना आएगा? 6 12/2। कितना आ गया आंसर? 6 आ गया। एग्जैक्ट आ गया। तो बस कोई दिक्कत है नहीं। ब्याज बराबर बोलो फॉर्मूला क्या था? कुल आहरण। बोलो कुल आहरण कितना? 1,20,000 गुणित कितना? 6%। और औसत अवधि कितना आया? 6/12। सही बात है कि नहीं है? देखो 2 0 कैंसिल हो गया, 12 एकम 12, 12 कैंसिल हुआ, 100, 600, 6 6 3600। आंसर क्या आएगा? 3600 रुपये। कैसा लगा? एकदम आसान है कि नहीं है? प्लीज़ नोट करिए। ओके बच्चों, देखिए अब आपके सामने और एक क्वेश्चन अवेलेबल है। सेम क्वेश्चन बस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? देखो क्वेश्चन में आहरण कर रहा है 10,000 रुपये, परंतु हर महीने नहीं कर रहा है, तिमाही, प्रति तिमाही। कब कर रहा है? प्रति तिमाही। तिमाही मतलब हर 3 महीने में। जैसे पहला आहरण किया अप्रैल में, तो अगला आहरण कब करेगा? जुलाई में। फिर अगला आहरण कब करेगा? सितंबर, अक्टूबर में। ऐसे हर 3 महीने में वो आहरण करता है। ठीक है, 10,000। आहरण पर ब्याज की दर 6% है। अब कंडीशन दिया, सवाल उठेगा कि फिर वही सर शुरू में कर रहा होगा कि अंत में कर रहा होगा? तो अगर वो प्रत्येक माह की तिमाही के प्रारंभ में करे, दूसरा कंडीशन है अंत में करे, तीसरा कंडीशन है मध्य में करे, तो क्या होगा? बिल्कुल सिंपल कहानी। पहले तो आप बिना आंख मूंद के चुपचाप फॉर्मूला लिखो। बोलो आहरण पर ब्याज का फॉर्मूला होता क्या? बोलो जल्दी से। हाँ बोलो क्या होगा फॉर्मूला? कुल आहरण गुणित दर बटे 100 गुणित औसत अवधि बटे 12। चलिए तो बोलो पहले कुल आहरण निकाले। बोलिए कुल आहरण कितना? जल्दी बोलो। बिल्कुल गलत भाई। 10,000 रुपये हर तिमाही में 10,000, तो साल में कितना बार निकाला होगा? 4 बार। तिमाही बोल रहा होता 4 और हर 3 महीना 3 महीना 3 महीना, साल में 12 महीना होता है ना। 3 महीना 3 महीना 3 महीना 12, कितना महीना हुआ? 4 बार निकाला। यानी 40,000। 4 बार निकाला मतलब कितने बार?
40,000 रुपये। ठीक है, चलो फॉर्मूले पुट करो। तो औसत अवधि निकालें, तो बोलो सबसे पहला, तो बोलो इसमें पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन नंबर 1 क्या कहते हैं, प्रत्येक माह के प्रत्येक तिमाही के प्रथम में, यानी पहला आहरण क्या होगा, अच्छा तिमाही बांट लो, तिमाही बांटो, देखो ऐसा 3 महीना 3 महीना 3 महीना और 3 महीना। तो पहला आहरण क्या होगा 1 अप्रैल को, पहला आहरण 1 अप्रैल को, और दूसरा आहरण 1 जुलाई को, 1 जुलाई को, तीसरा आहरण 1 अक्टूबर को, और चौथा आहरण 1 जनवरी को। सही बात है कि नहीं है, हो गया 4 आहरण, 3 आहरण कर रहा हर 3 महीने के अंत में। तो देखो पहला आहरण, तो प्रथम आहरण के बाद का समय बोलो, पहला आहरण कब किया 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च, बोलो 12 महीना। अंतिम आहरण कब किया 1 जनवरी, 1 जनवरी से 31 मार्च, बोलो 3 महीना, कितना महीना 3 महीना बटे 12, सॉरी बटे 2, कितना आएगा 15 बटे 2 इज इक्वल टू 7.5 आ जाएगा 7.5। फॉर्मूले पुट करो, देने और ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, आहरण की राशि 40,000, आहरण की राशि 40,000 रुपये गुणित ब्याज की दर 6% और औसत अवधि 15 बटे 2 गुणित 12। सही बात है। तो देखो क्या होगा, कैंसिल करो, 2 4 0 तो कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 200। ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 100, कितना आ गया 1500 रुपये, कितना आ गया 1500 रुपये। क्या बोलते हो, है इजी, प्लीज़ नोट करिए। अब बच्चों कंडीशन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। चलो देखो कंडीशन 2 में क्या कहता है, यदि प्रत्येक माह के अंत में करे, तो बोलो हर 3 महीने में आहरण कर रहा है, तो प्रत्येक 3 महीने के अंत में कर रहा है, तो पता है पहला आहरण कब किया होगा, पहला देखो 3 महीना है कि नहीं है, तो पहला आहरण जो किया होगा वो 30 जून को किया होगा। सही बात है। दूसरा आहरण वो किया होगा 30 सितंबर को, तीसरा आहरण किया होगा 31 दिसंबर को, और अंतिम आहरण किया होगा 31 मार्च को। सही बात है कि नहीं है। ठीक है, तो बोलो प्रथम आहरण के बाद का समय, प्रथम आहरण जून में किया है, जून के बाद का समय जल्दी बोलो, 9 महीना, कितना महीना 9 महीना। अंतिम आहरण कब 31 मार्च, तो 31 मार्च से 31 मार्च 0, क्या आ गया 0 बटे 2, कितना आ गया 4.5, 9 बटे 2 या फिर 4.5। सब लोगों को समझ आया कि नहीं आया, हर 3 महीने के अंत में ना। ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ 31 मार्च से 31 मार्च 0 महीना। ठीक है, चलो तो सॉल्व करिए। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, कुल आहरण 40,000 रुपया गुणित 6% गुणित कितना महीना 9 बटे 2 गुणित 12। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 0 तो कैंसिल कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 100, कितना गया बॉस 900, कितना गया 900। प्लीज नोट करिए जल्दी से। चलो तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब अपन कंडीशन नंबर क्या देखने वाले हैं 3। अब कंडीशन नंबर क्या देखेंगे 3 देखेंगे। देखिए 3 में क्या लिखा है, यदि वह प्रत्येक 3 माह के मध्य में करता होगा, प्रत्येक 3 माह के, इसका मतलब समझे, मध्य मतलब 3 माह है, ये मध्य है, ये मध्य है, ये मध्य है और ये मध्य है। समझ आया कि नहीं आया। तो प्रत्येक माह के मध्य में, तो देखिए पहला आहरण किया होगा कब, पहला आहरण किया होगा 15 मई को, 15 मई को, दूसरा आहरण 15 अगस्त को, तीसरा आहरण 15 नवंबर को, चौथा आहरण 15 फरवरी को। सही बात है। तो ये पहला आहरण और ये आखिरी आहरण है। सही बात है। तो देखो बच्चों प्रथम आहरण के बाद का समय, तो प्रथम आहरण कब किया 15 मई को किया कि नहीं किया। तो देखो 15 मई को छोड़ो फिलहाल, मई का आधा, और मई के बाद कितना बचा समय 10 महीना, तो 10.5 महीना। सही बात है। अंतिम आहरण कब 15 फरवरी, तो फरवरी का आधा और मार्च 1.5 महीना, 1 महीना 1.5 महीना है ना। डिवाइड बाय कितना 2, 10 और 11 12, 12 बटे 2 6 आ गया, कितना आ गया 6। तो चलिए देखिए, तो अपन लिखेंगे देन आहरण पर ब्याज बराबर, ब्याज बराबर क्या लिखना है आप लोगों को, बोलो 40,000, 40,000 गुणित कितना 6 बटे 100 गुणित कितना 6 बटे 12। सॉल्व कर देना, 2 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हो गया क्या 6, 1200, कितना आएगा 1200। समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। ये लिखते थे कि नहीं लिखते थे इसको, आप लोग नहीं लिखते थे। अच्छा चलो नोट नहीं लिखना है ना भाई, तभी तो समझ में आएगा, तो भूल जाओगे। ओके बच्चों देखिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया कंडीशंस, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को। देखिए आपके बुक में हालांकि क्वेश्चन उतना ज़्यादा हार्ड नहीं दिया है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप देख के पूरा बना ही लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने थोड़ा हार्ड ही क्वेश्चन बता दिया, उतना डीप क्वेश्चन तो आना नहीं है आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ
कि एक व्यक्ति एक साझेदार है जो हर महीने 10,000 रुपये प्रति माह आहरण करता है। 10,000 क्या बोलता है? प्रति माह आहरण करता है 10,000 रुपया, और आहरण पर जो ब्याज की दर है ना वो मान लीजिए 6% दिया है प्रति वर्ष, 6% प्रति वर्ष। अब बताओ इसको कैसे बनाओगे? आपको समझ में आ रहा है कि नियमित है कि अनियमित है? आप बोलोगे सर ये नियमित है क्योंकि हर महीने 10,000 निकाल रहा है, लेकिन आपको क्लियर नहीं किया कि 10,000 कब निकाल रहा है, 1 तारीख को निकाल रहा है कि 31 को निकाल रहा है या 15 को निकाल रहा है। तो ना तो ये नियमित वाला है ना तो ये अनियमित वाला है, ये तीसरा कैटेगरी में आ जाएगा। जब इस प्रकार का सिचुएशन आए, जब आपको तिथि के बारे में कोई उल्लेख ना हो, तब आप कैसे बनाओगे पता है? बिल्कुल सिंपल, आपको ब्याज निकालना है ना, सीधा ब्याज लेना। क्या लोगे? ब्याज लोगे। कुल आहरण लिखना, साल भर का कुल आहरण, कुल आहरण गुणित दर बटे 100 इंटू 6/12, बिना बोले 6/12, ठीक है। और ये 6/12 मैंने क्यों लिया पता है? क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा है पता है? प्रति वर्ष वर्ड लिखा है, करके मैंने 6/12 लिखा है। 6 क्या लिखा है? 12। तो देखो बच्चों, कुल आहरण पूरा 1,20,000, 6% और कितने महीने का? 6 माह का आंसर निकाल लेना आप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, औसत अपन लेते, मान लेते 6 महीने, मान लेना 6 महीना, माना हुआ है 6 माह। क्या मानना है आपको? 6 माह मानना है। 6 माह माना। क्यों माना भैया 6 माह? क्योंकि ब्याज की दर के साथ, ब्याज की दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द दिया है, इस वजह से आपने क्या किया? इसको माना है। आया बात समझ में कि नहीं? ठीक। अब आप बोलोगे सर अगर यही क्वेश्चन ऐसा देता, आहरण बोलता 10,000 पर मंथ आहरण कर रहा है, 10,000 प्रति माह आहरण कर रहा है, और 10,000 प्रति माह आहरण कर रहा है, और हमको ब्याज की दर दे देता, आहरण पर ब्याज की दर है मान लीजिए ऐसा लिख देता 6%। क्या इसके सामने पर एनम वर्ड लिखा है? प्रतिवर्ष या वार्षिक वर्ड लिखा है? प्रतिवर्ष या वार्षिक की बात दिया है क्या? जब ऐसा ना दिया रहा, सीधा ब्याज निकाल देना। कैसे निकालोगे ब्याज? कुल आहरण लिखोगे, साल भर का कुल आहरण लिखना, गुणित क्या करना? ब्याज की दर बटे 100, पूरा साल भर का निकाल देना, 6 महीने का मत निकालना, साल भर का। तो कुल आहरण कितना है? 1,20,000 है, 1,00,000 का 20,000 का 6%, सीधा निकाल देना उसका वैल्यू 7200, सीधा आ जाएगा कितना? 7200। नहीं आया समझ में? इसका मेरे ख्याल से 3600 आया होगा, इसका 7200 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? ठीक। तो मैंने क्या बोला, जब आपको जब भी कभी आपको जब जैसे क्वेश्चन बना रहे हो, प्रति माह दिया है या सीधा कुल आहरण भी दे दिया, जैसे 10 जैसे बोल दिया क्वेश्चन में 1,20,000 आहरण, अब उस क्वेश्चन में हमको कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया कि नियमित है कि अनियमित है, साल भर का आहरण दे दिया और परसेंट दे दिया, क्लियर नहीं किया। तो परसेंट जब दे दिया, ऐसा सिचुएशन देगा तो पहले आप क्या देखना, दर के साथ प्रतिवर्ष या वार्षिक शब्द दिया है क्या? प्रतिवर्ष या वार्षिक शब्द दिया है क्या? अगर प्रतिवर्ष या वार्षिक दिया है तो फिर 6 महीने का निकाल देना। कितने महीने का? 6 महीना। आप मान लेना कि औसत अवधि 6 महीना है, क्लियर है। और अगर प्रतिवर्ष शब्द नहीं दिया है तो पूरे साल भर का निकाल दोगे, सिंपल। और पता है तुम लोगों को आपके बुक में जो क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में बनाने को आएगा, बार बार आपको आहरण पर ब्याज निकालने को जो आएगा, वो कौन सा कंडीशन आएगा पता है? यही आएगा, 70% ही यही आएगा, नियमित नहीं। ये ना तो अनियमित ज्यादा आएगा ना तो नियमित ज्यादा आएगा, ज्यादा क्या आएगा? यही इर्द गिर्द आपके घूमता रहेगा, यही। समझ आया? तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो भैया, दिमाग में बैठा लो, इसको ऐसा लाइटली मत लेना। क्लियर हुआ अच्छे से बात? नहीं हुआ क्लियर? ठीक है। तो चलिए आज आहरण पर ब्याज का पोर्शन खत्म हुआ, कल से मेन हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू बच्चों।